नमस्कार। वंदे भारत की खास पेशकश के साथ हाजिर हूं मैं वर्षा सिंह। राजनांदगांव जिले के ग्राम कोपेडीही में जल जीवन मिशन के कार्यों में भ्रष्टाचार की परतें खुलने लगी हैं। कागजों पर कार्य पूर्ण दिखता है, जबकि जमीनी हकीकत बेहद खराब और अधूरी है। शिकायत पर गए पीएचई विभाग के एई साहब समीर शर्मा ने अपनी गलती मानी और इंजीनियर और ठेकेदार पर कार्यवाही करने का आश्वासन भी दिया है। केंद्र की महत्वाकांक्षी योजना जल जीवन मिशन, इसमें हर घर पानी पहुंचाने का काम, जिस पर ग्राम में पानी टंकी और हर घर तक पाइप बिछाना होता है। लेकिन डोंगरगांव जनपद पंचायत के ग्राम कोपेडीही में एक अनोखा मामला सामने आया, जहां नल जल योजना का कार्य पूर्ण नहीं हुआ, पर कागज पूर्ण हो चुका है। वहीं क्षेत्र के जनप्रतिनिधि को शक हुआ और दस्तावेज निकले और जिसमें पूर्ण काम बताया गया, लेकिन गांव में अपूर्ण काम था, जिस पर कलेक्टर से शिकायत की गई। शिकायतों पर संज्ञान लेते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर पीएचई विभाग के ई साहब समीर शर्मा ने अधिकारियों, इंजीनियरों और ठेकेदारों के साथ स्थल का निरीक्षण किया। निरीक्षण में पाया कि कई स्थानों पर पाइपलाइन कनेक्शन अधूरे हैं। जहां कनेक्शन है वहां पाइप से लीकेज हो रहा है। 1 साल से बनी टंकी सिर्फ दिखावे के लिए है, ना तो उसकी सफाई हुई है और ना ही ओवरफ्लो निकासी की व्यवस्था। टंकी से पानी पाइपलाइन तक नहीं पहुंच रही है, क्योंकि पाइपलाइन अधूरी पड़ी है। यही साहब 10-15 दिनों के भीतर कार्य पूर्ण कर पानी सीधे ग्रामीणों के घर तक पहुंचाने का निर्देश दिए हैं। साथ ही लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों और ठेकेदारों पर कड़ी कार्यवाही की चेतावनी दी है। वहीं पूर्व जिला पंचायत सदस्य क्रांति बंजारे ने राज्य और केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि नल जल योजना का कार्य पूरा नहीं हुआ है और कागज पर पूर्ण दिखाना है एक नहीं, पूरे प्रदेश में भ्रष्टाचार को उजागर कर रहा है। वहीं निरीक्षण पर आए अधिकारी ने भी विभाग की लापरवाही मानी। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या भ्रष्टाचार स्वीकारने वाले अधिकारियों पर भी वास्तविक कार्यवाही होगी, या ये मामला भी सिर्फ कागजों में ही निपटा दिया जाएगा। ग्रामीण और जनप्रतिनिधि इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हैं। अब देखना ये होगा कि क्या कार्यवाही होती है या फिर जांच बाकी मामले की तरह भ्रष्टाचार की भेंट ये मामला भी चढ़ जाएगा। अब बात करते हैं क्रांति बंजारे जी से। इस मामले में वो क्या बता रहे हैं। एसडीओ और इंजीनियर को लगातार शिकायत किया जा रहा था कि यहाँ पे आपने पूर्ण जानकारी दिए हैं कागज के माध्यम से, लेकिन भौतिक निरीक्षण और सत्यापन करने पे यहाँ पे पूर्ण काम नहीं हुआ है। आप एक बार सत्यापन कर लीजिए, भौतिक निरीक्षण कर लीजिए गांव वाले के समक्ष। लेकिन चूंकि ऐसा कुछ ना तो निरीक्षण किया गया, ना तो यहाँ पे आके देखा गया, फिर अंततः गांव वाले के समक्ष हम लोग कलेक्टर से शिकायत किए। कलेक्टर से शिकायत किए तो कलेक्टर तुरंत निर्देश दिए कि वहाँ पे भौतिक सत्यापन होना चाहिए, निरीक्षण होना चाहिए ई साहब को जी। तो दूसरे दिन फिर कलेक्टर साहब से जब हम शिकायत किए तो दूसरे दिन यहाँ पे ई साहब का इंजीनियर, एसडीओ, ठेकेदार सबके द्वारा सरपंच और समस्त ग्रामवासियों के समक्ष यहाँ पे भौतिक निरीक्षण किया गया। तो ई साहब ने खुद स्वीकार किया कि आप एक तरफ पूर्ण जानकारी दे दिए और यहाँ तो पुनः इतनी सारी अनियमितता है करके वो खुद स्वीकार किए। और उसके बाद उन्होंने 10 से 15 दिन में ये निर्देश दिए कि तत्काल यहाँ पे घर घर पानी जो है वो पहुंचनी चाहिए। अगर 15 दिन के अंदर अगर अगर पानी नहीं पहुंचती है तो निश्चित रूप से मैं कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाऊंगा। फिर हम लोगों के द्वारा कहा गया कि कार्रवाई जैसे कागजों में खाना पूर्ति किया जाता है, क्या वैसे ही खाना पूर्ति कर दिया जाएगा। तो सर के द्वारा कहा गया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा। निश्चित रूप से मैं प्रतिवेदन भी बना के दूंगा, कार्यवाही भी करूंगा और 15 दिवस के अंदर अगर काम सुचारू रूप से नहीं होता तो मैं संबंधित विभाग के ऊपर भी कार्यवाही करूंगा। तो हम लोग के द्वारा ये मांग किया गया कि ठीक है, आपके द्वारा ऐसा कहा जा रहा है, लेकिन एक ठेकेदारी जिम्मेदार नहीं है। यहाँ पे संबंधित विभाग यानी कि इंजीनियर और एसडीओ भी जवाबदार है, क्योंकि उन्होंने भौतिक सत्यापन और निरीक्षण नहीं किया है। कागजी कार्यवाही पूरी कर ली। हाँ, कागजी कार्यवाही पूरी कर ली जी। तो अगर कार्यवाही करनी ही है तो एक ठेकेदार के ऊपर कार्यवाही क्यों, संबंधित विभाग के ऊपर भी कार्यवाही होनी चाहिए जी बिल्कुल, क्योंकि पूर्ण विभाग की भी जिम्मेदारी पूरी बनती ना, आखिर काम तो विभाग का ही था ना।
विभाग का ही था बिल्कुल। जबकि 68 लाख का काम था, 68 लाख का काम में पानी टंकी बना दिया गया है, पानी टंकी बस बना है। उसके बाद गांव में जो पाइपलाइन है अधूरा छोड़ दिया गया है, वो भौतिक निरीक्षण और सत्यापन में पाया गया और अंततः ई साहब जो है वो खुद स्वीकार किए कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार हुई है, यहाँ का काम पूर्ण नहीं हुआ है और दिशा निर्देश भी दिए हैं तत्काल कार्य मतलब पूरा करने का। हम लोग तो कब तक पूरा होता है ये भी एक बड़ा सवाल है। और जिनने इस एक काम को अंजाम दिया यानी कि टंकी बना दी, अब आम जनता तो नुकसान में ही है, तो उनके ऊपर भी कार्रवाई तो बनती है ना इस केस में भाई। जो बिल्कुल कार्रवाई तो बनती है। बस ई साहब को हम लोग यही बोले हैं कि आप संबंधित ठेकेदार को चमका रहे हो कि मैं ब्लैक लिस्ट में डाल दूंगा, ये बोल रहे हो आपके द्वारा। तो संबंधित विभाग ही एक जवाबदार व्यक्ति नहीं है, एक संबंधित ठेकेदार जवाबदार नहीं है, इसे तो संबंधित विभाग आपका एसडी और इंजीनियर जवाबदार है, क्योंकि कागज तो वही दिया है पूर्ण का। तो मतलब कुल मिला के इस मामले की तह तक तो जाना बनता है। आप कह रहे हैं कि 68 लाख रुपया खर्च हुआ, तो वो कहाँ खर्च हुआ, किसके ऊपर खर्च हुआ, कहाँ गया, तो उसका हिसाब तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल बिल्कुल देना पड़ेगा। इसका हिसाब भी हम बोले थे कि इतना लागत लगभग इससे ज्यादा का भी होगा, ये तो लगभग मैं बता रही हूँ इससे ज्यादा का भी है। तो साहब का ये कहना था कि पानी टंकी बना है, निश्चित रूप से इसका हिसाब भी होगा, इसका जवाब भी दिया जाएगा और जो भी कार्रवाई करना है मैं तो खुद देख के जा रहा हूँ और सारे लोगों के समक्ष वो बोल के गए हैं कि निश्चित रूप से इसमें मैं कार्रवाई करूंगा। अब बड़ा सवाल ये है जी, और ये राजनांदगांव मैडम, बड़ा सवाल ये है, ये राजनांदगांव जिला एक ग्राम पंचायत का मामला नहीं है। छत्तीसगढ़ पूरे प्रदेश में जल जीवन मिशन का पानी टंकी खड़ी हो गई है, लेकिन हर जगह भ्रष्टाचार है। हम ये कह सकते हैं कि बीजेपी की सरकार में यानी कि विष्णु देव की सरकार में नल जल मिशन का जितना भी काम हुआ है छत्तीसगढ़ में पूरे के पूरे जगह भ्रष्टाचार है। कहीं पे पानी टंकी बना दिया गया है, जरिया कह सकते हैं हम इसको कि ये तो कमाई का जरिया बन गया ये नल जल मिशन, दिखाने के लिए कुछ टंकियां जो खोखले जिसमें पानी नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन के नाम पे करोड़ों की स्वीकृति हुई, ग्राम पंचायतों तक पहुंचा, टंकी तो बना दिया गया, लेकिन सिर्फ जल जीवन मिशन के नाम पे ढकोसला है। ये पूरा छत्तीसगढ़ का मैटर। अगर पूरे छत्तीसगढ़ में जांच होनी चाहिए कि जहां जहां स्वीकृति है सब जगह जांच होनी चाहिए। आप देखेंगे कि 50 से ज्यादा % भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ी हुई है। बिल्कुल पोल खुल जाएगी। और भाई टंकी बना दी गई है तो पानी की टंकी है तो उसमें पानी तो जरूरी है ना, पहुंचना तो जरूरी है ना। बड़ा मुद्दा ये है किस लिए काम किया। बिल्कुल बिल्कुल बहुत बहुत यहाँ पे निरीक्षण नहीं होता मैडम, यहाँ पे बस कागजों में कर दिया जा रहा है। जी बिल्कुल। अब बड़ा सवाल ये है कि कार्रवाई आखिर कब, क्यों और किसके ऊपर। जी बिल्कुल, आपके द्वारा ये सवाल पूरे प्रशासन से पूछा जा रहा है हमारे चैनल के माध्यम से और इसके रिजल्ट भी सामने आएंगे। अगली खबर कुछ खुशखबरी की होगी, कार्यवाही की होगी। शायद जो सोए हुई सरकार या प्रशासन है वो जाग जाएगा इस खबर के बाद। और क्रांति हमारे साथ जुड़ी उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद जी। थैंक यू जी। पीएचयू का मामला था आपके डोंगरगांव कोपेडी में नल जल योजना के तहत टंकी बनी थी, उसमें आप लोग शिकायत किए थे, जिसपे सही पाया गया, क्या मामला है पूरा? ग्राम कोपेडी डोंगरगांव जनपद के अंतर्गत आता है। वहां हम लोग शिकायत किए थे कि अधिकारियों के द्वारा हम लोग को जानकारी दिया गया था कि वो काम पूर्ण हो चुका है कागजों में, लेकिन हम लोग शिकायत किए कि जब कागजों में पूर्ण हो गया है तो भौतिक सत्यापन होना चाहिए, स्थल निरीक्षण होना चाहिए, वहां पे पूर्ण नहीं हुआ है। और शिकायत के बाद पीएचई विभाग के अधिकारी, तमाम अधिकारी, ई साहब, इंजीनियर, ठेकेदार सभी के द्वारा भौतिक निरीक्षण पूरे ग्रामवासियों के समक्ष भौतिक निरीक्षण किया गया, जिसमें पीएचई विभाग के ई साहब ने खुद स्वीकार किया कि वहां पे भ्रष्टाचार हुई है। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि ये भ्रष्टाचार सिर्फ एक पंचायत का नहीं है, ये भ्रष्टाचार पूरे छत्तीसगढ़ में जहां पे भी नल जल योजना से संचालित पानी टंकी बना है वहां का मामला है। मतलब ये मैं कह सकती हूँ कि विष्णुदेव साय सरकार की प्रदेश की सरकार में पूरे भ्रष्टाचार चरम सीमा में है। आज एक पीएचई विभाग का एक अधिकारी स्वीकार करता है कि हाँ यहाँ पे भ्रष्टाचार हुई है। भौतिक सत्यापन में पाया गया कि हाँ यहाँ पे जो कागजों में पूर्ण बताया जा रहा है वो अपूर्ण है। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहूंगी कि अधिकारी ई साहब ने कहा है कि 10 से 15 दिन के अंदर उस पर कार्रवाई करेंगे। तो कार्रवाई के नाम पे खाना पूर्ति ना हो, ये जांच हो और पूरे छत्तीसगढ़ में जांच होनी चाहिए और जांच के नाम पे खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए। संबंधित विभाग जो अपूर्ण होते हुए भी कागज पे पूर्ण बताया गया है उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैं ऐसा मांग करती हूँ। लेकिन इसमें पीएचई विभाग ने जांच किया है, अभी उनके जो फाइंडिंग्स है अभी मिले नहीं है, जो उनका प्रतिवेदन होगा उसके अनुरूप कार्रवाई।